हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह की कॉमिक फौलादी सिंह और लौह मानव का दूसरा भाग। लौह पुतलों को आग पानी काफी ऊंचे से फेंक कर, बिजली का झटका लगाकर तथा उच्च दाब पर दबाकर परखा जा रहा है ताकि उनकी शक्ति सामर्थ्य का अंदाजा लग सके। दिमाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सारा कार्य वैज्ञानिक गुस्टाव स्वयं देखता है। स्मरण शक्ति, सोच विचार की सारी क्रिया में वह अपने अलावा अन्य किसी को शामिल नहीं करना चाहता था। दिमागी यंत्र फिट करने के बाद डॉक्टर गुस्ताव पुतलों को दीवार में बनी गुप्त अलमारी में रखता जाता है। जब से ये लौ मानव एक साथ संसार के देशों में तबाही मचाने को छोड़े जाएंगे तो तहलका मच जाएगा। ये पुतले मेरे इशारे पर देशों की सरकारों का तख्ता पलट देंगे, खजाने खाली कर मेरे सामने ढेर लगा देंगे, संसार पर एक छत्र मेरा शासन होगा। उधर डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला में लंबू बौना बन जाता है। डॉक्टर जॉन लंबू के नन्हे से शरीर को उठाकर मेज पर रख देते। कहो लंबू, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? बिना पूछे ये दवा पीकर तुमने मुसीबत मोल ले ली है। बौने से लंबे होने की दवा जाने मैं कब बना पाऊंगा। लेकिन लंबू को इसका कोई पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो खुश था। अंकल जॉन, चिंता मत कीजिए, ये बौना रूप मुझे बहुत पसंद है। अब मैं हमेशा अपने दोस्त फौलाद के साथ आसानी से रह सकूंगा। उसकी जेब में मेरा घर होगा, क्यों फौलाद? हाँ लंबू, अब तो तुम्हारा ख्याल रखना ही पड़ेगा। अंकल, उस विचित्र मानव की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि वो आखिर है कौन। क्या वह किसी अन्य ग्रह से आया है? लोगों के बयान से ऐसा तो नहीं लगता। वह शक्ल सूरत में हमारे जैसा ही मनुष्य लगता है। किरण पिस्तौल इस मानव का मुकाबला कर सकेगी? कहा नहीं जा सकता। वैसे यह पिस्तौल बहुत शक्तिशाली है। इसकी किरणें लौह को भी चीर देने की क्षमता रखती हैं। सूरज की रोशनी में यह पिस्तौल अपने आप चार्ज होती रहती है। तो मैं कुछ वस्तुएं और भी देनी है, आओ। वे दोनों एक अन्य कमरे की ओर बढ़ते हैं तो फौलाद लंबू को उठाकर जेब में डाल लेता है। मैंने कुछ और अजीबोगरीब वस्तुओं का आविष्कार किया है। यह लो बेल्ट, इसे हमेशा कमर में बांधे रखना। इसके हर बटन को दबाते ही इसके हरे बटन को दबाते ही इसकी यंत्र शक्ति तुम्हें गुरुत्वाकर्षण से मुक्त कर हल्का फुल्का कर देगी और तुम अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी उड़कर पहुंच सकते हो। इसका पीला बटन गति तेज करने के लिए है। लाल बटन दबाने पर तुम जमीन पर स्थिर रह सकोगे। इसका काला बटन दबाते ही इसमें से निकलने वाली अर्धच किरणें तुम्हारे शरीर को घेर लेंगी और तुम किसी भी शक्तिशाली हथियार की मार से बच सकोगे। और यह लो पोशाक, इसे अंदर पहन लेना। यह पारदर्शक पोशाक पहनने पर दिखाई नहीं देगी। आग, तेज गर्मी, ठंडक, बंदूक की गोली आदि का इस पर कोई असर नहीं होगा। धन्यवाद अंकल, आपने तो मेरी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया। तभी तो तुम बेखौफ अन्याय अत्याचार का मुकाबला कर पाओगे। यह घड़ी पहन लो, संसार के किसी कोने में भी होगे तब भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। और ये लो आखिरी उपयोगी वस्तु। इस नन्हे पैकेट में 1000 से ज्यादा गोलियां हैं। जहां तुम्हें भोजन की दिक्कत हो, एक गोली मुंह में रख लो। 3-4 दिन तक भोजन की जरूरत नहीं रहेगी। अब तुम अपने अभियान पर जा सकते हो। फौलाद डॉक्टर जॉन की कोठी से निकलकर बाहर आए और अपनी विचित्र मोटरसाइकिल, जो पानी और पहाड़ों पर भी दौड़ सकती है, बैठकर चल दिया। लंबू उसके जांघिए की जेब में बैठा था। तभी उसने देखा एक मनुष्य ने बड़ी आसानी से एक कार को अपने हाथों में उठा लिया है। उसने कार को पूरी शक्ति से सामने की बड़ी दुकान पर उछाल दिया। दुकान के अंदर जाकर कार गिरी तो दुकान के शोकेस, फर्नीचर, साज सामान, यहाँ तक कि कई स्त्री पुरुष को चोटें आईं। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। लंबू, लगता है यही वह विचित्र आदमी है जिसकी हमें तलाश है। हाँ फौलाद, देखा नहीं कितनी आसानी से कार को दुकान के अंदर फेंक दिया। मोटरसाइकिल से उतरकर फौलाद उस विचित्र मानव की ओर लपका। फौलाद ने उसे पीछे से जकड़ लिया, लेकिन उस लौ मानव को जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने झटका देकर अपने को छुड़ा लिया। झटका लगने से फौलाद दूर जा गिरा। लोग इधर उधर सड़क पर छिपे खड़े थे। इस दानव से मिलकर इस आदमी ने अच्छा नहीं किया। अब यह जिंदा नहीं बचेगा। जो खिलौना की तरह कार को फेंक सकता है, उसके सामने ये खिलौना। दूर गिरकर फौलाद फुर्ती से उठ बैठा। लौह मानव उसकी ओर झपटा। अच्छा नहीं होगा कि इसके हाथों में ना अच्छा यही होगा कि इसके हाथों में ना आ पाऊं, वरना ये दबोच देगा। बेल्ट का पीला बटन दबाकर गुरुत्वाकर्षण से मुक्ति पा जाऊं, तब उछलने में दिक्कत नहीं होगी। पीला बटन दबाते ही फौलाद का शरीर हल्का फुल्का हो गया। जैसे ही लौ मानव ने उसे पकड़ना चाहा, वह उसके ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी ओर उछल गया। फौलाद ने पीछे से लौ मानव को एक जबरदस्त फ्लाइंग किक लगाई, लेकिन लौ मानव केवल लड़खड़ा कर रह गया और अपने आप को जल्दी संभालने लगा। इसकी ताकत से मुकाबला करना कठिन है। यह तो इस्पात पर ढला हुआ लगता है।
एक मनुष्य का शरीर इतना ठोस नहीं हो सकता, इससे बात तो करूं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस तरह विनाश करने का क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें किसने भेजा है? लौ मानव के मुंह से सिर्फ गर्र की आवाज निकली और वह फिर फौलाद पर झपटा। इस बार फौलाद की उछलती उसने टांगे पकड़ ली। चारों तरफ घुमाकर उसने एक और उछाल दिया फौलाद को। इधर उधर छिपे खड़े लोग यह भीषण मुठभेड़ देख रहे थे। हाय, अब यह नीचे गिरकर उस बेचारे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण से मुक्त फौलाद कलाबाजियां खाता हुआ नीचे उतर आया। इसे उत्तेजित कर इसे होटल की 8वीं मंजिली छत पर ले जाऊं। अरे वाह, ये तो बड़ा उस्ताद है, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। फौलाद धीरे धीरे होटल की सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। लौ मानव गुर्र गुर्र करता हुआ उसके पीछे झपटता है। दोनों 8 मंजिल ऊपर छत पर पहुंचते हैं। इसकी ताकत और हाथों की जकड़ से तो बचकर ही रहना है। इसको उठा तो सकता ही हूं, यही कोशिश करूंगा। दोनों की मिडबोड़ होती रही। फौलाद लौ मानव की पकड़ से बचता रहा, कलाबाजियां खाता रहा। लंबू जेब में चिपका बैठा था। होटल के नीचे हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। लोग दिल थामे सांस रोके नजारा देख रहे थे। तभी फौलाद ने मौका देखकर पीछे से लौ मानव को उठा लिया और फुर्ती से 8वीं मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। लौ मानव धमाके के साथ नीचे गिरा। लोगों में भगदड़ मच गई। लौ मर गया, लौ मानव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह की कॉमिक्स लौह मानव के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।